डिजिटल नेतृत्व की कला। आज हम आप इस पे बातें करते हैं कि आज के तेज़ी से विकसित हो रहे डिजिटल परिवेश में नेतृत्व का मतलब केवल टीमों का प्रबंधन करना नहीं है। यह निरंतर परिवर्तन के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है और नए को बढ़ावा देना है। परिवर्तन के आगे बढ़ने के बारे में हम इसके बारे में डिजिटल नेतृत्व कौशल के बारे में बातें करेंगे, मानसिकता विकसित करने की बातें करेंगे। यह एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिवोल्यूशनरी यात्रा है, इसके मार्गदर्शन करना है और उसके ऊपर में इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कैसे कैसे हम इसे अपनाते बताते हैं। पहले है कि डिजिटल नेतृत्व जो है उसको समझना, परिवर्तन को अपनाना, डिजिटल युग की गतिशील प्रकृति और का उसका जो इन्वेंशन करना और उसकी के बारे में समझना है और अपनाना है प्रभावी नेतृत्व को, ताकि हम हमारी जो मूलभूत जो है पहलू वो क्यों ज़रूरी है। डिजिटल साक्षरता, इस पर ध्यान देना है। नेताओं के लिए, जो टॉप लीडरशिप में है, उनको नेताओं के लिए ज़रूरी है कि डिजिटल साक्षरता के महत्व को उभरती हुई उद्योगों के बारे में सूचित रहने से निर्णय लेने की क्षमता में कैसे सुधार करें और कैसे इसको विकसित करें और इसके जो गहराइयाँ है उसके बारे में हम सही ढंग से बातें करें। फिर उसके बाद आइए कि गहराई क्षमता के बारे में करें। चुस्त नेतृत्व हो, हमारा लीडरशिप एक्टिव हो है, चुस्त नेतृत्व के सिद्धांतों को उजागर करना है। साथ साथ ये कैसे तेज़ी से गति से आगे बढ़ेगा, हमें डिजिटल वातावरण में और अनुकूलता और वातावरण को समझेगा। सेक्शन 2 में आते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के जो नींव रखना है उसका निर्माण हमें अच्छे ढंग से करना है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो संस्कृति कल्चर है उसको डेवलप करना है, लोगों को इस पर बढ़ावा देना है, संस्कृति कल्चर को कल्टीवेट करना है और हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसको जांच करेंगे, तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो एक कंस्ट्रक्टिव हो, रिस्क लेने, चुनौतियों के अवसर को रूप में मानते जो मानसिकता है उसको बनाना है। सूझ को आकार देना है, पता लगाए कि आपके नेतृत्व कला में, डिज़ाइन में शोध सिद्धांतों पे शामिल करने से नया डेवलपमेंट क्या हो सकता है और उससे फायदे क्या हो। कंट्रीब्यूशन और कम्प्लेक्सिटी, जो सहयोग और विविधता है उस पे हम बातें करते हैं कि अपनी टीम के भीतर हमेशा उत्साह बढ़ाना है और उसी के साथ साथ हम सहयोग करेंगे ताकि लोगों के विविध दृष्टिकोण जो है उसको पता लगाए और बदले। क्रांतिकारी परिवर्तनकारी मानसिकता का विकास करना है। डिजिटल परिवर्तन युग में एक सम्मोहक दृष्टिकोण तैयार करना है और समझना है कि हमारे संगठन के लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है और परिवर्तन का प्रबंधन, जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम कैसे करेंगे। जो भी परिवर्तन के माध्यम से अपनी टीम को सुचारू रूप से नेतृत्व करने में और प्रभावी परिवर्तन के बारे में हमें सीखना है, जो स्ट्रेटेजी उनको सीखना है। लगातार आपको सीखते रहना है। डिजिटल परिवेश में आगे रहने के लिए अपनी टीम को लगातार सीखते रहने पर हमें का इम्पोर्टेंस है, उस पर जोर देना है। वास्तविक दुनिया का दुरुपयोग न हो, हमेशा उसका यूज हो। मामले के अंदर में है कि सफल जो डिजिटल नेताओं के मुताबिक क्या हो गया, देखा गया है कि उदाहरणों का अन्वेषण करना है और उन जो नोटिफिकेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, नीतियों के लागू किया है और इंटरव्यू भी करते रहना है। साक्षात्कार के माध्यम से उद्योग विशेषज्ञ डिजिटल नेताओं के अंतर प्राप्त करना है। व्यवहारिक सुझाव जो ऑनलाइन ऑफलाइन या जूम से कर सकते हैं। डिजिटल नेतृत्व की कला में महारत हासिल करने से फ़ायदे बहुत है कि सबसे बड़ा जो नया जो इन्वेंशन होता है वो कैटलिस्ट के काम करता है। डिजिटल नेता हमेशा कैटलिस्ट के लिए माने जाते हैं। संगठन के भीतर और मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ संसाधनों में विकास के लिए भी आगे बढ़ाना है। अनुकूलनशीलता, डिजिटल नेता तेजी से तकनीकी परिवर्तन के और बाजार की गतिशीलता को अपनाने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। नए नए
चपलता संगठनों को आगे रहना है, उभरती चुनौतियों को प्रभाव ढंग से जवाब देना है और जवाब की देना है और उसे आगे बढ़ना है। बेहतर निर्णय की क्षमता, है ना, डाटा एनालिटिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियों को लाभ उठाने के लिए डिजिटल नेताओं को सूचित डाटा संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जो संगठन के लिए काफ़ी योगदान करती है और आगे बढ़ाने में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। वैश्विक कनेक्टिविटी, डिजिटल नेतृत्व कौशल जो है वैश्विक कनेक्टिविटी की सुविधा देता है, भौगोलिक बाधाओं को तोड़ता है और विविध टीम के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे व्यापक प्रतिभा पूल, विविध दृष्टिकोण खुलते हैं। बेहतर ग्राहक का जो अनुभव है वो भी हमें मिलता है डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से। नेता डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने, बातचीत को निजीकृत करने और निर्बाध उपयोगकर्ता अनुकूल सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों के साथ साथ लाभ उठाकर ग्राहक के अनुभव को बढ़ा सकते हैं। विपक्ष और चुनौतियाँ इसको बोलते हैं। परिवर्तन का प्रतिरोध, हर समय परिवर्तन जो भी होता है उसका प्रतिरोध होता है। डिजिटल नेतृत्व में परिवर्तन को पारंपरिक तरीकों से कर्मचारियों के प्रतिरोध का पुराने कर्मचारियों से सामना करना पड़ता है। इस प्रतिरोध को काबू पाने के लिए प्रभावी परिवर्तन प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। साइबर सुरक्षा जोखिम, डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने से साइबर सुरक्षा को जोखिम उत्पन्न होते हैं। डिजिटल नेताओं को संवेदनशील डाटा की सुरक्षा, डिजिटल सिस्टम की अखंड सुरक्षा के हेतु साइबर सुरक्षा के जो उपाय है उसको हमें प्रायोरिटी देना पड़ता है। साथ साथ है कि कौशल का जो अंतराल है, कौशल अंतराल है तकनीकी प्रगति के तीव्र गति के परिणाम स्वरूप कार्यबल के भीतर कौशल अंतराल हो सकता है। डिजिटल नेताओं को कर्मचारी की कौशल को और बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है। आपकी जो लागत होता है, जो निहितार्थ होनी चाहिए। डिजिटल परिवर्तन पहल को लागू करने में अक्सर महत्वपूर्ण बातें आती है, वो है लागत, कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट, है ना, अपेक्षित रिटर्न और दीर्घकालिक लाभ। इन सबको ध्यान में रखकर बैलेंस करके नेताओं के लिए एक चुनौती है। नैतिक विचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े बिग डाटा, उन्नत तकनीकों का उपयोग कर नैतिक विचारों को बढ़ाता है। विश्वास बनाए रखने के लिए नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को सुनिश्चित लागू करने के लिए डिजिटल नेताओं की जिम्मेदारी से काम करना होगा। साथ साथ है कि अब आते हैं कि डिजिटल नेतृत्व में महारत हासिल करना पारंपरिक जो प्रबंधन कौशल से अलग है। इसे निरंतर सीखने की जरूरत है। पुराना जो है वो अलग होता है, हम जो मैनेजमेंट करते हैं वो अलग है। हमें है कि प्रतिबद्धता परिवर्तन को अपनाने की इच्छा